Hello everyone, in this video we are going to discuss about types of hardware devices. So let's start. Hardware parts of a computer system. There are various hardware parts of a computer system like CPU, memory, input devices, output devices. So hardware components कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो कि टेंजिबल होते हैं बाय नेचर, जिनको हम हाथ से टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ऑल दोज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर. जैसे कि सीपीयू. बेसिकली सीपीयू जो है वो हमारी एक स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होती है, बट जो कैबिनेट होता है उसको हम सीपीयू बोल देते हैं. जनरल लैंग्वेज में हम उसी को सीपीयू बोलते हैं, जो एक कैबिनेट बॉक्स होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, हमारे ये सारे पार्ट्स असेंबल्ड होते हैं. सो सीपीयू इज़ अ हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज़ आवर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज़ मेमोरी. बेसिकली जो भी कंप्यूटर में हम डाटा स्टोर करते हैं, जितने भी हमारी फाइलें होती हैं, वो जहाँ पे स्टोर होती हैं, जो स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं. मेमोरी को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी, सेकंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है रोम और रैम मेमोरीज. रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी. दीज टू मेमोरीज आर इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं. और सेकेंडरी मेमोरी, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव. हमारी ये वाली डिवाइसेस जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती हैं. और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको ईजिली अटैच कर सकते हैं और ईजिली डी अटैच कर सकते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज़ इनपुट डिवाइसेस. वो वाले डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं, कोई भी कमांड इनपुट करते हैं, ऑल दोज डिवाइसेस आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर. दीज आर इनपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट पार्ट इज़ आउटपुट डिवाइसेस. वो वाली डिवाइसेस जो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करती है, जो हमें रिजल्ट शो करती हैं, ऑल दोज डिवाइसेस आर आउटपुट डिवाइसेस, जिनकी हेल्प से हम आउटपुट लेते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम. जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन पे हमें आउटपुट मिलता है. प्रिंटर, कोई भी हमें हार्ड कॉपी में अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम उसको प्रिंटर से प्रिंट निकाल लेते हैं ऑन अ पेपर, तो वो भी हमारे पास प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. स्पीकर जो हमें साउंड प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, स्पीकर भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइसेस है. ऑल्सो प्रोजेक्टर इज आउटपुट डिवाइस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स. जब भी हम कोई भी फाइल कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में सेव होती है. कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो फाइल्स सेव होती हैं. कोई भी डाटा आप कंप्यूटर में सेव कर रहे हो, वेदर इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इमेज, ऑडियो, वीडियो, फाइल, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, जब भी हम कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो सब हमारी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है. अब कोई भी फाइल जो हमने सेव की है मेमोरी में, वो वहाँ पे कुछ स्पेस लेती है. उसने कितना स्पेस वहाँ पे यूज़ किया है, उसको मेज़र करने के लिए हम कुछ यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स. तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मेमोरी मेजरमेंट के लिए, दैट इज़ बिट. बिट को हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं. बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट. बिट के बाद जो हायर लेवल पे आती है, दैट इज़ बाइट. 8 bits, a group of 8 bits is known as 1 byte. 8 बिट्स के ग्रुप को हम 1 बाइट बोलते हैं. बाइट के बाद हायर लेवल पे आती है किलो बाइट, जिसको हम बोलते हैं KB. 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होती है. या फिर इसको हम अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं 2⁻10 बाइट्स. 1 KB इज इक्वल टू 2⁻10 बाइट्स. KB के बाद आती है MB. MB के अंदर भी सेम 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB. 1 MB इज इक्वल टू 2⁻10
KB। तो इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, KB के बाद आती है MB, MB के बाद GB, देन TB, देन PB एंड देन EB एंड देन सो ऑन। इस टाइप से हमारी मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू मेज़र द स्पेस used by any file, any document, any folder in our computer memory। कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी फाइल ने, फोल्डर ने, इमेज ने कितना स्पेस यूज़ किया है उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स का। द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेमोरी मेजरमेंट इज़ बिट। उसके बाद आती है बाइट एंड अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज रैम वर्सेस रोम। रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है? हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि रैम और रोम दोनों ही क्या है, प्राइमरी मेमोरी होती हैं जिनको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, दोनों ही मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होती हैं। सो रैम और रोम में डिफरेंस क्या है? हमारे पास सबसे पहले तो रोम जो है वो होती है रीड ओनली मेमोरी, रैम जो है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों की डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी एंड रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो है वो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ओनली इंस्ट्रक्शंस सेव होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें रोम में सेव होती हैं जो कि रीड ओनली मेमोरी है। और रैम जो है वो जो है उसके अंदर हमारी एप्लीकेशंस सेव होती हैं, एप्लीकेशंस को रन करना है, उनको इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, ये सारे फंक्शंस रैम के होते हैं। अल्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली रैम जो है उसको हम इजीली अल्टर कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे रीड करना है, राइट करना है, वी कैन इजीली डू दैट इन रैम। बट रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, हम उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज़ रैम जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं हम एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, उनको इंस्टॉल करने के लिए। और रोम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द बूट पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमारा कंप्यूटर जब इनिशियली स्टार्ट होता है उसको हम बूट बोलते हैं, और उस बूटिंग के लिए जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सब रोम में स्टोर होती हैं। देन ऑपरेशन सपोर्टेड अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस, इसके अंदर क्या होता है? रैम, नेम से हमें पता चल रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर दोनों ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन भी और राइट ऑपरेशन भी। बट इन रोम ओनली रीड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड, रीड ओनली मेमोरी। अकॉर्डिंग टू वॉलेटिलिटी इज़ रैम इज़ वॉलेटाइल। रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अगर हमने रैम के अंदर कुछ भी वर्क कर रहे हैं हम और एकदम से हमारा पावर ऑफ हो जाता है तो हमारा जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा इन केस ऑफ रैम। बट रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अगर हमारा पावर ऑफ हो भी जाता है एज सडन तो हमारा डाटा लॉस नहीं होगा। देन अकॉर्डिंग टू साइज़, रोम जो है वो स्मॉलर साइज़ में आती है, MBs की फॉर्म में आती है, बट रैम जो है एज़ कम्पेयर टू रोम ये लार्जर साइज़ में अवेलेबल होती है। रैम आपकी GBs की फॉर्म में आती है, लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम, इस टाइप से। एंड अकॉर्डिंग टू स्पीड, जो रोम होती है वो स्लोवर वर्क करती है, थोड़ा स्लोली चलती है, और जो रैम है वो फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू रोम। So these are the two internal memories present in our computer system. So इसके बाद एक स्मॉल सा टॉपिक आता है हमारे पास, कंप्यूटर परफॉर्मेंस। जो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज CPU स्पीड, की हमारे CPU की स्पीड जो है वो उस पर डिपेंड करती है कि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसी है। सेकंड फैक्टर इज़ मेमोरी साइज़, हमारी रैम का और रोम का साइज जो है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को। एंड थर्ड फैक्टर इज़ नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, कि कितनी एप्लीकेशन हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे रन कर रहे हैं उस पर भी हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। सो द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम इज़ बेसिकली डिपेंड्स upon 3 factors. First one is CPU speed, second one is memory size, and third one is number of applications. Our next topic is storage devices.
स्टोरेज डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं डाटा स्टोरेज के लिए। कंप्यूटर में हमें कोई भी डाटा स्टोर करना हो तो इन स्टोरेज डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो है वो है फ्लॉपी डिस्क। पुराने टाइम में हम फ्लॉपी का यूज़ करते थे। एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से एक डिस्क बनी होती थी, बिल्कुल थिन डिस्क, वो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती थी। और पहले हार्ड डिस्क से पहले हम फ्लॉपी का ही यूज़ करते थे, सीडी डीवीडी से पहले डाटा स्टोरेज के लिए। इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ही स्मॉल होती थी, लाइक इन एमबीज में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। उसके बाद है हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी के बाद हमने एसडीडी को इन्वेंट किया, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं करंटली। हार्ड डिस्क जो है उसका स्पेस जो है वो काफ़ी लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क। जीबीज में और टीबीज में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। द नेक्स्ट डिवाइस इज कम्पैक्ट डिस्क और सीडी जिसको हम बोलते हैं। सीडी इज़ कम्पैक्ट डिस्क। ये अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमबीज। सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो एमबी में होती है। सीडीज जो है वो डिफरेंट वेराइटीज़ में आती है, जैसे कि रीड ओनली सीडी, जिसके अंदर कोई भी डाटा जो है वो स्टोर है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। एक आती है इसके अंदर रिकॉर्डेबल, एक ब्लैंक सीडी होगी उसके अंदर हम कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक आती है इसके अंदर रीराइटेबल, वो वाली सीडी जिसके अंदर हम कुछ रीड भी कर सकते हैं और उसको रीराइट भी कर सकते हैं। सो दीज आर सम वेराइटीज ऑफ सीडी। Our next storage device is DVD. We can also call it the digital versatile disc और digital video disc। ये जो है बिल्कुल CD के जैसे ही ऑप्टिकल डिस्क होती है, सेम वेराइटीज़ में आती है, रीड ओनली, रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल। बट एक ही डिफरेंस होता है CD और DVD में, दैट DVD के अंदर हम लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, अप टू 17 GB हम सेव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो हमारे पास होती है वो हमारी यूएसबी डिवाइसेस है, उनको हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि हमारी पेन ड्राइव हो गई, जैसे कि हमारे फ़ोन हो गए, हमारे स्मार्टफोन्स को जब हम यूएसबी केबल से अटैच कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर से। सो दीज आर फ्लैश मेमोरीज जो काफ़ी फास्टर वर्क करती हैं, जिसको हम एक यूएसबी पोर्ट से अटैच करते हैं और ईजिली हम उसको डी अटैच कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइसेज इज ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है वो डीवीडी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके अंदर क्या है, एज़ कम्पेयर टू डीवीडी काफ़ी लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर ब्लू लेज़र टेक्निक यूज़ होती है, तो ये काफ़ी लार्जर अमाउंट को स्टोर कर सकती है, लाइक 25 GB, 50 GB। ये ना लेयर्स के अकॉर्डिंग आती है। जैसे ट्रिपल लेयर के अंदर हम 100 GB तक स्टोर कर सकते हैं, क्वाड लेयर के अंदर हम 128 GB तक स्टोर कर सकते हैं। सो ब्लू रे डिस्क इज़ अ स्टोरेज डिवाइस जो कि डीवीडी का एक्सटेंडेड वर्जन है। उसके बाद आती है नेक्स्ट इज़ मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक जो है वो भी एक काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं डिजिटल कैमराज में। डिजिटल कैमरा में आपने देखा हुआ एक ब्लैक कलर की चिप होती है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारी मेमोरी स्टिक होती है। डिजिटल कैमरा में हम यूज़ करते हैं, हमारे फ़ोन्स में जो हम चिप यूज़ करते हैं वो भी हमारी मेमोरी स्टिक है। हम म्यूज़िक प्लेयर्स में, काफ़ी पोर्टेबल डिवाइसेस में मेमोरी स्टिक यूज़ होती है। द नेक्स्ट इज़ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज इज़ नॉट एक्चुअली अ डिवाइस, ये कोई डिवाइस नहीं होती है। द स्टोरेज स्पेस दैट इज़ अवेलेबल ओवर इंटरनेट इज़ नोन एज क्लाउड स्पेस। तो क्लाउड स्टोरेज जो है वो हमारा इंटरनेट पे अवेलेबल स्पेस होता है, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव पे स्पेस है, वन ड्राइव पे है, वो सारी हमारी क्लाउड स्टोरेज स्पेस है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, हमने डिस्कशन किया था, वो वाले डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट या कमांड देते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज़ होती है और उन कीज़ की हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड हमारी एक इनपुट डिवाइस है। माउस के अंदर क्लिक्स होती है, उन क्लिक्स का, लेफ्ट और राइट क्लिक्स का हम यूज़ करके कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं। सो माउस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। देन माइक्रोफोन जो जिसको हम माइक बोलते हैं, उससे भी हम इनपुट देते हैं, हमारी साउंड जो है वो सिस्टम के अंदर इनपुट हो जाती है।
सो माइक्रोफोन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस। स्कैनर जैसे हमारे पास कोई भी हार्ड कॉपी, कोई भी पेज पे कोई भी इमेज है, उसको हमें अगर हमारे सिस्टम में एज अ डिजिटल कॉपी चेंज करना है तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। हम स्कैनर से उसको स्कैन करेंगे और वो हमारे सिस्टम में एज अ डिजिटल कॉपी आ जाएगी। सो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। उसके बाद टच स्क्रीन, हमारे स्मार्टफोन्स हैं, कोई भी टैब है, उसके अंदर हमारे पास टच स्क्रीन होती है। हम हमारे फिंगर और थंब की टच से उसको इनपुट देते हैं, वो सेंसेस के अकॉर्डिंगली फिर सिस्टम को इनपुट देती है। सो टच स्क्रीन जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस होती है जिसके अंदर एक रेड लेजर बीम की हेल्प से ये रीड करती है बार कोड्स को। बार कोड्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी पैकेट है उसके अंदर आपने देखा होगा ब्लैक और वाइट लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, उसको हम बार कोड बोलते हैं, जिसके अंदर उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, उसका प्रोडक्ट नंबर, मैग्नीफाई डेट, एक्सपायरी डेट, ऑल दिस इंफॉर्मेशन उस बार कोड के अंदर होती है। उसका प्राइस कितना है, तो जैसे शॉपिंग मॉल्स में, स्टोर्स में हम जाते हैं तो वहाँ पे उनके पास वो बार कोड रीडर होता है, एक हैंडहेल्ड डिवाइस, और उससे स्कैन करके, उस बार कोड को स्कैन करके वो आपको बिल बना के देते हैं। सो बार कोड रीडर इज़ अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। जब जो हम हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स को स्वाइप करते हैं, वो जो स्वाइपिंग मशीन होती है वो एक टाइप की आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। जैसे ही आप अपने कार्ड को स्वाइप करते हो तो आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है, या फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर इनपुट हो जाती है, तो वो एक टाइप की इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो वाले डिवाइसेस होती हैं जो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, जो यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करती है, रिजल्ट शो करती हैं। जैसे कि मॉनिटर, कोई भी वर्क हम जब कंप्यूटर सिस्टम पे परफॉर्म करते हैं तो उसका आउटपुट जो है वो हमें स्क्रीन पे विजिबल होता है, मॉनिटर स्क्रीन पे विजिबल होता है। मॉनिटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। हम डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर यूज़ करते हैं, जैसे कि CRT, कैथोड रे ट्यूब, पुराने टाइम में हम यूज़ करते थे। अभी हम LCDs यूज़ कर रहे हैं, या फिर TFT यूज़ कर रहे हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। प्लाज्मा डिस्प्ले भी हम यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ प्रिंटर भी एक टाइप की आउटपुट डिवाइस है। अगर हमें कोई भी, हमने डाटा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और उसको हमें प्रिंट निकालना है ऑन अ पेज, तो हम प्रिंटर का यूज़ करेंगे। तो प्रिंटर जो है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर्स, साउंड हमें एज एन आउटपुट मिल रही है, तो जो हमारे स्पीकर हैं वो भी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। प्लोटर्स बिग प्रिंटर्स होते हैं, बड़े साइज़ के प्रिंटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वाइल वी आर प्रिंटिंग बैनर्स, फ्लैक्स। जो बड़े बड़े फ्लैक्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, दोज बिग प्रिंटर, लार्ज प्रिंटर्स आर प्लोटर्स। प्रोजेक्टर्स आपको पता ही है, जैसे कि वॉल पे कहीं भी कुछ भी प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रोजेक्टर, एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस। जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है ना, उनको हमने बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। वो वाली आउटपुट डिवाइसेस जो कि हमें आउटपुट हार्ड कॉपी में देती हैं, उनको तो हमने हार्ड कॉपी बना दिया, और वो वाली आउटपुट डिवाइसेस जो हमें आउटपुट सॉफ्ट कॉपी में देती हैं, जैसे कि मॉनिटर है। मॉनिटर इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। कोई भी आउटपुट हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे मिल रही है वो सॉफ्ट कॉपी में मिलती है, वो इनटेंजिबल होती है। सॉफ्ट कॉपी मीन्स वो इनटेंजिबल है, उसको हम हाथ से टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। बट वही आउटपुट अगर हम प्रिंटर से पेज पे प्रिंट निकाल लें तो वो टेंजिबल फॉर्म में आ जाती है, उसको फिर हम हाथ से टच कर सकते हैं। सो प्रिंटर इज़ अ काइंड ऑफ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आपके पास स्पीकर है, स्पीकर से साउंड एज एन आउटपुट हमें मिलती है, तो साउंड जो है हम उसको टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल फॉर्म में है। तो जो हमारे स्पीकर हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं। सो दीज वर द आउटपुट डिवाइसेस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।